अब बच्चे इधर बैठे, ठीक है, बहुत बढ़िया है, इसी तरह से रहेंगे बच्चों। किनारे हो जाए। अभी जो अभ्यास करके आपको दिखाया जाएगा, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, आवाज नहीं। प्रशासन बैठ जाइए, बैठ क्यों नहीं जाते? कल संडे है, कल कपड़े धुल लेना। बैठ जाइए मानवता से, बैठ जाइए। आवाज नहीं, आवाज नहीं। अभी आपको जो अभ्यास करके दिखाया जाएगा, सर जी थोड़ा सा इनको डिग्री का इस्तेमाल दिखाया जाएगा। ये अभ्यास आपको केवल 15 मिनट करना है अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर के लिए। यदि आप 15 मिनट करेंगे तो आपकी उम्र 20 वर्ष बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इसलिए बढ़ेगी कि शरीर में कभी कोई बीमारी रुकेगी नहीं। यदि आपके शरीर में पुरानी बीमारी है, आप जैसे ही इस अभ्यास को शुरुआत करेंगे वैसे ही आपके शरीर की बीमारी भागेगी, शरीर में बीमारी पुनः वापस आएगी नहीं। लेकिन ये अभ्यास सुबह सूर्योदय से पहले करना है, लेकिन नित्य क्रिया के बाद, नित्य क्रिया के पहले नहीं। सबसे पहले सुबह उठो, नित्य क्रिया जाओ, वहां से वापस आओ, ब्रश मंजन करो, इसके बाद 1 गिलास ताजा पानी पी करके आप इस अभ्यास को शुरुआत कर दीजिए। और बच्चों, सुबह सूर्योदय से पहले नित्य क्रिया के बाद केवल 2 मिनट पद्मासन लगा करके आप बैठें तो आपके शरीर की 1/3 बीमारी पद्मासन लगा के बैठने से खत्म होती है। लेकिन ये पद्मासन होता कैसे है, इसको देखें और घर पर जाके करने का कोशिश करेंगे। हमारा पहला स्टेप पद्मासन। ये पैर पे पैर चढ़ाना, इसको पद्मासन कहते हैं। और मान लीजिए जो बच्चे पद्मासन न लगा पाए, सब बच्चों का पद्मासन नहीं लग पाता, वो बच्चे सुखासन पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन सुखासन कैसा होता है? सुखासन देखिए, ये है आपका बायां पैर नीचे और दायां पैर ऊपर रहेगा। लेकिन ये बुजुर्गों के लिए है, बच्चों के लिए पद्मासन है। कोशिश पद्मासन का करेंगे। अगर एग्जामिनर आपको पद्मासन में 100 अंक देगा तो सुखासन में केवल आपको 50 अंक मिलेगा। तो कोशिश पद्मासन का करना। यदि पद्मासन नहीं बनता तो आप सुखासन लगा के बैठ जाइए, बायां पैर नीचे करके और दायां पैर ऊपर करके। इसके बाद अंगूठे के बगल की उंगली मोड़ेंगे। इस तरह से अंगूठे के बगल की उंगली मोड़ना, और मोड़ने के बाद जो है आपको घुटने पर रखना, बिल्कुल टाइट बैठना है, लूज नहीं। और इसी 15 मिनट के क्षण में 1 मिनट ईश्वर का आराधना भी कर लेना। और बच्चों, ओम से शुरुआत करना, ओम। और योगा की शुरुआत हमेशा ओम ध्वनि से होती है। और ओम ध्वनि से आपको 2 फायदे बड़े जबरदस्त मिलते हैं। पहला, सुबह सुबह आप ईश्वर का नाम लिया, और दूसरा, आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा, वो भी कौन सी ऊर्जा? चुंबकीय ऊर्जा मिलती है। तो आइए देखिए ओम ध्वनि आपको कैसे करना है। आप पद्मासन लगा ले, पद्मासन नहीं बनता तो सुखासन, बायां पैर नीचे और दायां पैर ऊपर करके बैठ जाइए। बैठने के बाद अंगूठे के बगल की उंगली मोड़ेंगे और घुटने पर रखेंगे, बिल्कुल टाइट बैठेंगे, लूज नहीं। तो देखिए ओम ध्वनि कैसे करना है। इस तरह से 5 बार जो सुबह में करेगा ना, आँख की रोशनी कभी कम नहीं होगी, दिमाग तेज होगा,
और इसके साथ साथ आप सुबह सुबह ईश्वर का नाम भी लिया, 2 फायदे आपको जबरदस्त मिलते हैं। ये रहा शुरुआत करने का तरीका। अब आइए अभ्यास पे। बच्चों, अभी तो आपकी शरीर ठीक ठाक है, लेकिन आगे चल के आपका एक पेट निकल आता है, और पूरे शरीर में अगर बीमारी की उत्पत्ति होती है तो सिर्फ पेट से होती है। पेट नहीं निकलना चाहिए, पेट नहीं आना चाहिए। तो हमारे पहले अभ्यास से भविष्य में आपको 3 फायदे मिलेंगे। पहला, पेट नहीं निकलेगा। दूसरा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। और तीसरा, कमर दर्द कभी नहीं होगा हमारे पहले अभ्यास से। लेकिन इसको करना कैसे है, ये रखें। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, बिल्कुल शांति बनाएंगे। रहने दीजिए सर, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवाज नहीं करें। अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन आवाज नहीं होनी चाहिए। आवाज होती है तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। अकेले आदमी कितना आवाज करेगा, न लाउड स्पीकर में कुछ। तो देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, फिजिकल है, योगा में फिजिकल है। आप बैठ करके दोनों पैरों को इस तरह से लंबा करेंगे। दोनों पैरों के बीच में केवल 1 फीट का फासला रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। और पेट कम करने के लिए इससे बढ़िया अभ्यास भी नहीं। हाथ को ऊपर उठाएंगे और ये हाथ सीधे पैर के पंजे के पास जाएगा। पैर का पंजा पकड़ के आप खूब तनेंगे, कोई नुकसान नहीं। और अब श्वास को रोकते हुए सर घुटने में टच करना। यदि आपका सर घुटने में टच हो गया, भविष्य में आपको 3 फायदे मिलेंगे। पेट नहीं निकलेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और कमर दर्द कभी नहीं होगा हमारे पहले अभ्यास से। यह रखें, पहला अभ्यास, फायदे 3। पैर का पंजा पकड़ के तने। अब श्वास को रोकते हुए सर घुटने में टच करना, ये पहला अभ्यास। और जैसे ही आप सर ऊपर करेंगे, आवाज नहीं बेटा, जैसे ही आप सर ऊपर करेंगे, श्वास नोक के माध्यम से बाहर निकालना है, मुंह से नहीं। नतमस्तक आसन, फायदे 3। पेट नहीं निकलेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और कमर दर्द कभी नहीं होगा हमारे पहले अभ्यास से। अब देखें हमारा दूसरा अभ्यास। दूसरा अभ्यास पैर के लिए है। आजकल आप लोग सड़कों पे अपने घर के अगल बगल देखते होंगे कि ऊपर से शरीर बहुत भारी, लेकिन नीचे पैर लोड लेने के लिए तैयार नहीं है, पैर कांप रहा है। तो पैर के लिए मैं 2 अभ्यास देता हूँ, दूसरा और तीसरा। दोनों अभ्यास करके बच्चे करेंगे। इनके पैर में कभी कोई बीमारी छू नहीं सकती। यदि पैर में पुरानी बीमारी है, जैसे ही आप इस अभ्यास को शुरुआत करेंगे, वैसे ही पैर की बीमारी भागेगी। लेकिन दूसरा अभ्यास करना कैसे है, इसको देखें। आप बैठ करके दोनों पैरों को इसी तरह से लंबा करेंगे। दोनों पैरों के बीच में केवल 1 ही फीट का फासला रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। सबसे पहले आप दाहिने पैर के पंजे के बीचों बीच पकड़ेंगे, लेकिन पैर टाइट रहेगा। पैर लूज हो गया तो आपका एक्सरसाइज फेल हो गया। पैर सीधा रहेगा। अब 10 बार दाहिना पैर ऊपर नीचे आपको इस तरह से करना है। केवल 10 बार करने हैं। 10 बार दाहिना पैर ऊपर नीचे करेंगे और फिर इसे रोक करके 10 बार बायां पैर भी ऊपर नीचे करेंगे। बायां और दायां दोनों पैर 10-10 बार आपको ऊपर नीचे करना है। इस अभ्यास से आपके पैर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी।
आपका पैर हमेशा निरोग्य रोग मुक्त रहेगा। त्रिकोणीय आसन दूसरा अभ्यास पैर के लिए यथोत्तम अभ्यास। अब देखें हमारा तीसरा अभ्यास भी पैर के लिए है। पैर के लिए दूसरा और तीसरा, लेकिन ये तीसरा अभ्यास हमारा गठिया रोग के लिए है। गांठ के रोगी करेंगे, उनका गांठ रोग धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगा। और ये बच्चे करेंगे, कभी गठिया बीमारी में नहीं आएंगे। लेकिन इसको करना कैसे है, ये देखें। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। एड़ी और पंजे को इस तरह से सटाएंगे और हाथ को इस तरह से बनाएंगे और पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। अब 10 बार आपका ये पैर पंख की तरह चलेगा। आसन का नाम बटरफ्लाई। कमर के नीचे के सारे बीमारियों में काम करता है। आसन का नाम बटरफ्लाई। ये गठिया रोग के लिए अति उत्तम अभ्यास। अब देखें हमारा चौथा अभ्यास हाथ के लिए है। यदि आपके हाथ में पुरानी बीमारी है, जैसे ही आप इस अभ्यास को शुरुआत करेंगे वैसे ही हाथ की बीमारी भागेगी, हाथ में बीमारी पुनः वापस आएगी नहीं। लेकिन इसको करना कैसे है, ये देखें। हाथ की उंगली इस तरह से बनेगी और ये उंगली हाथ के कंधे पे रहेगी। ईश्वर का दिया हुआ ईश्वरीय वायरिंग हर जगह लगी हुई है। ये घूमता नहीं, उसी समय जाम हो जाता है। कहते हैं भैया हमारा हाथ जाम हो गया, हमारे हाथ में बीमारी पकड़ लिया, इसको घूमना चाहिए। अब आपका ये हाथ 10 बार सामने के तरफ घुमाना है। हमारे सारे अभ्यास आपको 10-10 बार करने हैं, 10 से ज्यादा नहीं। 10 बार हाथ को सामने के तरफ घुमाएंगे और फिर इसे रोक करके 10 बार हाथ को रिवर्स पीछे के तरफ घुमाएंगे। आगे और पीछे दोनों तरफ 10-10 बार आपका हाथ घूमेगा। इस अभ्यास से आपके हाथ में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। आपका हाथ हमेशा निरोग रोग मुक्त रहेगा। अब देखें हमारा पांचवा अभ्यास हाथ के कलाई के लिए है। इससे भी भविष्य में 3 फायदे। पहला, हाथ के कलाई में ताकत आएगी। दूसरा, हाथ के कलाई में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। और तीसरा, आपकी लेखनी सुधरेगी। लेकिन इसको करना कैसे है, ये रखें। हाथ ठीक सामने रहेगा, हाथ की मुट्ठी बंधी होगी। अब आपके हाथ की कलाई 10 बार दाहिने तरफ घुमाना है। ये हाथ के कलाई के लिए यह उत्तम अभ्यास। 10 बार हाथ की कलाई दाहिने तरफ घुमाएंगे और फिर इसे रोक करके 10 बार हाथ की कलाई बाएं तरफ घुमाएंगे। बाएं और दाएं दोनों तरफ 10-10 बार हाथ की कलाई घूमेगी। इस अभ्यास से आपके हाथ के कलाई में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। आपकी लेखनी सुधरेगी, हाथ के कलाई में ताकत आएगी। अब देखें छठवें में आपका पैर तीर की तरह रहेगा। ये सर्वांगासन, ये लीवर, फेफड़ा और सिर के लिए यति उत्तम। और ये इस अभ्यास से आपकी शरीर फिट रहती है। ये सर्वांगासन, ये लीवर, फेफड़ा, सिर के लिए यति उत्तम। और ये पश्चिमोत्तरासन, इस अभ्यास से आपकी शरीर फिट रहती है। और लास्ट के हमारे 2 अभ्यास बहुत ही फायदेमंद, इनको हम लोग टीवी और कैंसर के रोगों में उपयोग करते हैं।
लेकिन ये बच्चे घर पर अभ्यास करके करेंगे, कभी ऐसे भयावह बीमारी में नहीं आएंगे। लेकिन इसको करना कैसे है, ये देखें। दाहिना पैर बाएं पैर के बीच काट में जाएगा और आपका ये भी पैर जमीन में जाएगा और हाथ आपका यहाँ रहेगा। इसी तरह से बायां पैर भी दाएं पैर के बीच काट में जाएगा और आपका ये भी पैर जमीन में जाएगा और हाथ आपका यहाँ रहेगा। ये टीबी और कैंसर के लिए यह उत्तम अभ्यास। अगर इसे आसन को कर लिया तो 8 आसन आप एक साथ में कर लिए। अष्टांगासन इसका नाम है और 8 आसन से सम्मिलित है। देखिए सर्वांगासन, अब ऊपर ही ऊपर, ये पद्मासन, फिर ऊपर ही ऊपर, और चौथे बाया हाथ यहाँ लगेगा और फिर आप सीधे आसन का नाम अष्टांगासन। 2 मिनट और प्राणायाम करेंगे तो भी श्वास के रोग में नहीं आएंगे। डरते हैं दमा के रोगी, श्वास के रोगी, ठंड होती है फिर भी हाँफते हैं। व्हाट्सएप पे भेजवाओगे, हमारा गारंटी है ना। वे प्राणायाम करेंगे, श्वास के रोगी कभी नहीं बनेंगे। प्राणायाम करेंगे, दिमाग तेज होगा। लेकिन प्राणायाम करना कैसे, इसको देखें। सबसे पहले अंगूठे से दाहिना नाक बंद किया और अब बाएं नाक से श्वास को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचेंगे और 8 से 10 सेकंड रोकेंगे। फिर उसका श्वास उसी नाक से छोड़ना है। ये देखें, ठीक इसी तरह से 10 बार दाएं नाक से भी। लेकिन बाएं नाक अंगूठा लगा लिया, दाएं नाक ये बीच वाली उंगली। अब इससे आप बायां नाक बंद करेंगे। अब दाएं नाक से श्वास को खींचेंगे, 8 से 10 सेकंड रोकेंगे, फिर उसका श्वास उसी नाक से छोड़ना है। ये रखें। बच्चों, जो किया योगा वो कभी नहीं होगा। कुल मिला के मैं 10 अभ्यास का प्रशिक्षण आपको दिया और जो बच्चे लेने वाले हैं वो ले लेते हैं, जिनको नहीं लेना है उनको नहीं लेना है। और बच्चों, हम लोगों का कार्यक्रम हर कॉलेज के लिए है, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो। हम लोग टोटल अवॉर्ड हैं। हम लोगों का कोई वेतन नहीं होता। हम लोगों का वेतन गुरु दक्षिणा विद्यालय परिवार का सहारा। इसके साथ साथ मेरा कार्यक्रम साथ में। जय हिंद, जय भारत। सरकार लेने वाले हैं, वो ले लेंगे, जिनको नहीं लेना।